अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, अमेरिका ईरान जंग के जो मामलात बन रहे थे, जो हम बनते हुए देख रहे थे, वो अब बिगाड़ की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। और उसकी वजह जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया कि वो आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी करने जा रहे हैं, उसकी वजह से महसूस किया जा रहा है। इसका असर जो है, जहां स्टॉक मार्केट्स पे और तेल की आलमी कीमतों पर पड़ा है, वहीं जो तजिया निगार हैं, नक्काद हैं, वो परेशान नज़र आ रहे हैं, बल्कि वो उस कैलकुलेशन को करने में शायद कामयाब नहीं हो रहे जिसमें वो ये समझ सकें कि एक आबनाए हरमुज़ जो है वो खुली हुई थी, फिर जंग जब लगाई गई, लगाकर उसको बंद करवाया गया। अब बंद आबनाए हरमुज़ पर वो नाका लगाएंगे अमरीकी हुकाम, और नाका लगाने की वजह से वो खुल जाएगी। ये क्या कैलकुलेशन है? ये ज़रा दुनिया के बहुत सारे लोग जो है इस पर डिबेट कर रहे हैं। दुनिया भर में, दुनिया प्राइम टाइम शोज़ में यही बहस हो रही है। अब मामला ये है कि जो बहस मैंने अब तक अमरीकी न्यूज़ चैनल्स पर, टीवी चैनल्स पर और मुख्तलिफ जो नॉन फरीद ज़करिया जैसे जो नॉन होस्ट हैं, उनके साथ जो बड़े बड़े आपके गुजरे हैं, चाहे वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो डेमोक्रेट्स के हों, इवन रिपब्लिकन्स जो पुराने सेनेटर्स हैं या जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या फॉरेन अफेयर्स को जानते हैं, उनसे जब बात की जाती है, या जो ये ख़ास तौर पर डिफेंस एनालिस्ट्स हैं, उनसे भी जब बात की जा रही है, तो उनकी राय जो है वो यूँ कह सकते हैं कि कमोबेश ऐसी ही है कि वो नहीं जानते कि अमेरिकी नेवी क्या इस पोजीशन में है कि वो नाकाबंदी कर सकती है या नहीं कर सकती, कितना स्टाफ चाहिए। एक जनरल, साबिक जनरल जो है वो बता रहे थे कि जी अमेरिकी बेड़े समेत वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में वॉरशिप्स चाहिए होंगे, छोटी किश्तियाँ चाहिए होंगी, और फिर उसके मुकाबले में अगर उसका रिएक्शन सामने आता है, जैसा ईरान ने कहा है कि अगर हमारी वाटर्स की तरफ कोई आया तो हम जो है वो हर तरह का रद्द अमल देंगे। तो ये क्या सिचुएशन है? अब तक उस जो नाकाबंदी का वक्त तकरीबन शुरू होने को है, बाज़ इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि नाकाबंदी पे अमल दरामद शुरू करा दिया गया है। ये वो मौजू है जिस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, डॉक्टर नवीद इलाही साबिक जॉइंट डीजी हैं आईबी के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है वीडियो लिंक पर। शहजाद फारूकी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब आपके पास आऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें ज़रा ये समझने में मुश्किल हो रही है। पहला तो सवाल ये है कि ये आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी करके कैसे खुलवाई जाएगी, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है, क्या अमेरिका ने जो अब तक की जंग हुई है, यही वो उनका बेड़ा यहाँ से वापस भी गया, और अमेरिकी नेवी ने जो कुछ किया वो हम सबके सामने है, उसकी प्रोग्रेस हम अब सबके सामने है। क्या अमेरिकी नेवी इस पोजीशन में है कि वो आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी कर ले? देखें, बात यह है कि मुझे एक तो बात समझ नहीं आती है कि आप पाकिस्तान ने इतनी मेहनत करके सफारतकारी, मिलिट्री डिप्लोमेसी, फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनी ने पर्सनल रिलेशनशिप ईरान के साथ थी, उनको मनाया, प्रेसिडेंट ट्रंप को वाइस प्रेसिडेंट से बात की, 2-3 रातें जाग के यकीन करें वो सब कुछ किया, सीखकर करवाई। बिल्कुल ठीक बात। और वो दो पार्टियों को 47 ईयर्स के बाद एक कमरे में, एक छत के नीचे इकट्ठा सामने बिठाया कि चले रिजॉल्व योर इश्यूज, और बड़े अच्छे माहौल में बातचीत भी हुई है। और फिर वहां पर उन्होंने 15 पॉइंट दिए, उन्होंने 10 पॉइंट दिए। अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे 15 पॉइंट के 15 पॉइंट आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे, जब नेगोशिएशन होती हैं तो आप हमेशा ये करते हैं कि कोई गिव एंड टेक करके आप नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद नेशनल इशू के ऊपर आप इसका फाइनल कर। वैसे भी कहते हैं कि मैक्सिमल इश्यूज के, मतलब मैक्सिमल पोजीशंस के साथ पार्टीज हमेशा बैठती हैं इनिशियली, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो किसी कंसेंसस की तरफ जाती हैं। बिल्कुल। और वो दो इशू, मेन इशू ही दो रह गए रिटर्न। एक है कि ईरान विल नॉट परस्यू देयर ये न्यूक्लियर प्लान्स के ऊपर, और सेकंड बात ये है कि स्टेट ऑफ हरमुज़ की बात को करें जी कि इसके ऊपर वो टोल टैक्स नहीं होगा। बात ये कि जब आपने सीज फायर की हुई है, अभी पाकिस्तान दोबारा कोशिश कर रहा है, हमारे फील्ड मार्शल कोशिश करेंगे दोबारा हफ्ते 10 दिन में ये बैठ जाए, दोबारा बात हो, कहीं ना कहीं ये डूएबल है। लेकिन आप उससे पहले ही अगर आप ब्लॉकेट कर देंगे और आप इससे हॉस्टिलिटी करेंगे, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। मतलब है कि आप सीज फायर खत्म कर रहे हैं। ईरान के पास क्या ऑप्शन रह जाएगी? पहले भी उसने, आपने स्टेट ऑफ हरमुज़ में आए थे तो उसने आपके बहरी बेड़ों के ऊपर, एयर कैरियर्स के ऊपर आपके अटैक किया, आपको नुकसान भी पहुंचाया, आपने 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर पीछे ले गए। तो आप डिजायर क्या करना चाहते हैं? आपने पूरी मिलिट्री माइट लगा ली
आप ईरान को डिफीट नहीं कर सकते। आप उनकी, अगर आपको हम दें फेस सेविंग, यस यू हैव डन समथिंग, बट एक्चुअली आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सके। सो द आइडियल थिंग इज कि आप बैठें और मुज़ाकरात करें। द इशू इज अ स्पॉइलर एंड दैट इज इजराइल। इजराइल वांट्स कि ईरान को बिल्कुल उसकी पावर को ख़त्म कर दें, उसके बिल्कुल उसको टुथलेस कर दें, और उसके बाद जब वो ईरान अपने ग्रेटर इजराइल के डिज़ाइन में जाए मिडिल ईस्टर्न कंट्री को कब्जा करने के लिए, तो ईरान की से उनको कोई डर ना हो। दैट इज द बेसिक डिज़ाइन, जो कि आई थिंक बहुत ही डिजाइन। जब सिविलाइजेशन का ट्वीट पे उनके अमेरिकी सदर से पूछा गया तो उन्होंने कहा वो तो प्रेशर के लिए था। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो अब टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं ये भी प्रेशर के लिए हैं? देखिए, एक तो प्रेसिडेंट ने, अगर आपने प्रेशर टैक्टिक्स की बात भी की है, बट देन यू डोंट से ओपनली कि मैंने प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल की है। वी न्यू कि ही इज अ प्रेशर टैक्टिक्स, अदरवाइज आप इस तरह कर नहीं सकते थे। इवन देन पाकिस्तान ने वो कुछ कर दिया है जो दुनिया इसकी मुतरिफ है। बिल्कुल ठीक बात। फील्ड मार्शल ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो अभी भी अगर आप ये कर रहे हैं तो ये आपको सोचना चाहिए इससे ओवरऑल जो एक मिसट्रस्ट को कितनी ज्यादा और ज्यादा मिसट्रस्ट होगा। इसके लिए आप अगर थ्रेट करें, ईरान विल नेवर बल्ज। ईरान के अपने कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं, दे विल नॉट, इसको अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो नोबडी, नेटो नहीं खोलने आया, यूरोप नहीं खोलने आया, इसका मतलब दे नो इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। और आप बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, आप अकेले हैं, आपके साथ अमेरिकन पब्लिक भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, सेनेट भी नहीं है, उसके बाद आपके साथ ये खलीजी ममालिक भी नहीं है, तो आप अकेले, आप क्यों ईरान इजराइल के पीछे अपने आप को ख्वार कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी एक जो भरम था उसको भी खत्म कर रहे हैं। प्रेसिडेंट शुड सी इट। और सेकंड, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, देखें ही कैंडिडेट, अगर कल को मिड टर्म इलेक्शन में कोई डिफेक्ट होता है तो जो डीजे फाइंस वेंस में ये कैंडिडेट है प्रेसिडेंटशिप के, तो ही वुड लाइक ये नेगोशिएशन कामयाब हो और ये इस कामयाबी का फैदर अपने कैप में लगाएं और ये इलेक्शन स्लोगन बना के अगले इलेक्शन। भैया साहब, आप अब्बास राक्ची साहब ने जो बात कही है उससे ये वाजे होता है कि एक नेतन्याहू का फोन आया और उसके बाद सारी बातचीत तब्दील हो गई, यानी मुतालबात ऊपर नीचे ऊपर तले। पहले तो बात तकरीबन वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट हम करीब थे एमओयू के, तो वहां पर जो है वो नेतन्याहू साहब की कॉल आई और उसके बाद जो है वो सारा एक बदल गया और फिर मुतालबात पे मुतालबात। आप ये देखें कि एक सुपर पावर, अगर आपको एक जो आपकी प्रॉक्सी है, अगर उसने आपको हाईजैक किया हो और उसकी वजह से आप लेबनान में अपने उसमें भी लगे हुए हैं, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी लगे हुए हैं, और आप पूरा कोशिश ये कर रहे हैं, इन्होंने पूरी ये भी कोशिश की कि किसी तरीके से ईरान और खलीजी ममालिक की भी लड़ाई हो जाए, सेक्टेरियन क्लैश हो जाए, ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लें और इजराइल के एक बेनिफिशियरी और उसका ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा हो जाए। वो भी पाकिस्तान ने, फील्ड मार्शल ने बड़ी मेहनत करके दोनों पार्टी को समझा के उसको अवर्ट किया। आज भी फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब और ईरान ने बात की है, कल भी बात की, दैट मीन की कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग तो ठीक की है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि अमेरिका को कि आप क्या चाह रहे हैं। आप दुनिया की एक इकोनॉमिक क्राइसिस कर दिए हैं, आपने एनर्जी क्राइसिस कर दिए हैं, आप अभी अगर ये ब्लॉकेट कर रहे तो किसका नुकसान हो रहा है? सऊदी अरब का आपके लाइक, कतर आपके लाइक, उसके बाद अगर आपकी बात ये मिडिल ईस्ट का समय ईद जाता है वो भी आपके लाइक, तो आप किसको नुकसान कर रहे हैं? अमेरिका का अपना तो फायदा हो रहा है ना ब्रिगेडियर साहब, वो उसका तेल तो कोई बिला रोक टोक जो है वो चल रहा है। वेनेजुएला के ऑयल पे भी अब कब्जा है। कनाडा अगरचे इस वक्त प्रॉब्लम है उनकी आपस में, लेकिन उसका तो ऑयल महंगा बिक रहा है। देखिए बिक रहा है, लेकिन बात ये समझने की है कि आपने पहले खुद ही आपने कहा जी कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दो, तो पाकिस्तान ने कोशिश करके टेम्परेचर को खुलवा दी, अब आप खुद ही ब्लॉकेट कर रहे हैं। आई मीन आप कहीं, फिर मुझे ये बताइए कि जो ईरान का आपने तबाह किया, ईरान का आपने उसको ढेर मलबे का बना दिया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। अब लड़ाई में जो उनका नुकसान हुआ है, आपने ईरान ने तो हमला नहीं किया था, आपने हमला किया, तो आप जिम्मेदार हैं, आप वॉर रेपरेशन देंगे। अगर आप वॉर रेपरेशन नहीं देना चाहते तो फिर कम अज कम उसको यहाँ से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अपना टैक्स लेके अपनी रिकवरी तो करने जो उसका नुकसान हुआ है। यू कैन से कि 15 साल के लिए हम आपको दे रहे हैं, आप अपना पूरा लॉस पूरा करें, देन इट कैन बी ओपन टू नेशनल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक, लेकिन आप वॉर ऑपरेशन में ना दें, यहाँ में ना दें और आप दुनिया को तबाह कर दें, इट्स नॉट लाइक दिस, यू हैव टू गिव एंड टेक, अगर आपने करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो मैं कल भी जो मैं प्रोग्राम सुन रहा था और जो बातचीत वहाँ पर चल रही थी,
बड़ी दिलचस्प बात की ब्लिंकन ने भी, और फरीद ज़करिया के प्रोग्राम के अंदर, और एक दो पुराने जो थे सेनेटर्स भी और सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी भी, वो कह रहे थे कि जी ये जो प्लान है इसराइल का, ये कमोबेश हर सदर को पेश किया है नेतन्याहू साहब ने जब से वो वज़ीर आज़म है, कोई और बेवकूफ़ नहीं बना, इन अदर वर्ड्स। और वो सिर्फ जो है ये अमरीकी सदर जो है वो बेवकूफ़ बन गए, उन्हें बाग दिखाए। अब बन तो गए, फिर निकलने का रास्ता पाकिस्तान ने प्रोवाइड कर दिया, हालात बन गए। ऐसा क्या मामला है कि वो जो है वो जानबूझ के फिर जंग की तरफ ले आए? और ये जो प्रॉक्सी के हाथों में खेलने वाला मामला है, क्या वजह है, क्या रीज़न है कि वो जो है ना प्रॉक्सी के हाथों में खेलने पे मजबूर है अमरीकी सदर? मेरे ख्याल में अब जो कर रहे हैं कि अब हम इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करेंगे, ये भी उसी का कोशिश है कि हम किसी तरह इससे निकल जाएं। अब देखिए, बेसिक असूल तो ये होता है कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वॉर में। जी। तो अगर आपने पहले बता दिया है कि इस जगह पे हम इस तरह हमला करने लगे हैं, तो अगली पार्टी तो तैयार है आपको जवाब देने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि वो तो असूल के ही खिलाफ था, पता नहीं कैसी स्ट्रेटेजी है। तो ये हो सकता है कि एक हॉलो थ्रेट हो, जैसे उन्होंने पहले अपने 2 ट्वीट्स में थ्रेट्स सिविलाइजेशन। दी, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि हॉलो थ्रेट्स हैं जिस तरह की ये बात कर रहे हैं। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इन्होंने खो दिया है कि हम ब्रिजेस पे हमला करेंगे, हम रिफाइनरीज पे करेंगे, और अब उन्होंने खुद कह दिया कि ये तो मैं प्रेशराइज कर रहा था। जी। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की मतलब कोई हतमी बात तो नहीं की जा सकती, एस्केलेशन हो सकती है। लेकिन जिस तरह की नेगोशिएशन हुई हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव नेगोशिएशंस हुई हैं, एक फ्रिवलस, मैं उसे फ्रिवलस इसलिए कह रहा हूँ, इशू जिसके ऊपर डिसएग्रीमेंट हुआ है, जब जाते हुए जेडी वैंस ने ये बात की कि ईरान को ये कहा गया हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ईरान अपनी एक विल शो करे कि हम इसको दोबारा रिवाइव ना करेंगे। यस। तो मतलब जबानी बात भी की सकती, ठीक है जी विल है, नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर चले जाना, इसका मतलब ये है कि बाकी तमाम पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हो चुका है उनका, और ये जो चीज़ें हैं थोड़ी प्रलॉन्ग करके कहीं ना कहीं पे सेटल करेंगे। और इजराइल को भी, जैसे अभी नेतन्याहू का भी एक ट्वीट आया था कि जेडी वैंस ऑन हिज वे बैक टू अमेरिका, उसने उनसे बात की और डिटेल्स बताई कि ये हुआ है। तो वो उनके कंसर्न को तो लुक आफ्टर कर रहे हैं ना, बड़ी जाहिर है उनके बिहाफ पे ये लड़ाई की गई, तो उसको भी उन्होंने कुछ करना है। लेकिन उन्होंने इस जंग से निकलना है, ट्रंप ने हर सूरत इस जंग से निकलना है और मजीद जंग नहीं करनी। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी आप देखें, कोई तुक नहीं बनती कि ब्लॉकेट करके क्या मतलब है, वो तो आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो ट्रंप इंतजामिया की ब्याफ पे कुछ मैंने बात सुनी थी, वो कहते हैं कि जी चूंकि ईरानी तेल वहां से जा रहा है, तो हम ईरान की अब शारक पकड़ना चाहते हैं कि उसके पास ये गुंजाइश ना हो कि वो भी किसी तरह से तेल बेच सके, या जो जिसको वो इजाज़त दे रहा है जिन ममालिक को, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, उनकी भी तिजारत बंद हो, ताकि लोगों को मैं पता चले कि जिनकी बंद है वो तिजारत वो कितना नुकसान उठा रहे हैं, और जो लोग ईरान की फैसिलिटेशन से फ़ायदा उठा रहे हैं उनकी फैसिलिटेशन भी ख़त्म की जाए। तो जब आप शारक पे हाथ डालते हैं, तो फिर जिसकी शारक पे हाथ डाला जाता है वो बड़े बुरी तरह रिस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब उसकी आप जान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो फैसिलिटेटर्स भी जो हैं वो भी उस तरह ही रिस्पॉन्ड करेंगे स्ट्रांगली। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये तमाम जो अवामिल नजर आ रहे हैं, बज़ाहिर ये ऐसे नहीं शो करते कि इसमें दोबारा जंग में दाखिल होना है। आप देखिए, पहली जो जंग हुई है वो भी एक मैयड जंग थी। अगर ये एस्टिमेट है कि 10,000 बॉम्ब या मिसाइल्स उन्होंने लॉन्च किए हैं ईरान पे, और डेथ कितनी हुई है? 2000। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तबाह हुआ है, और कई ऐसे इंसिडेंट थे जिसमें जैसे बच्चियों के 150 से ज्यादा शहीद हो गई एक ही इंसिडेंट में जी, 168। या उनकी जो हायरार्की थी वो 40 से ज्यादा एक ही में शहीद हो गए। तो इसका मतलब है जो बाकी अहदाफ थे उनका कोई पता नहीं है सिवाय थोड़े से इंफ्रास्ट्रक्चर के। ठीक। जवाबी तौर पे ईरान के भी मैयड स्ट्राइक्स थी, तो इसलिए कोई मैडमैन्स वॉर नहीं हो रही, बड़ी मैयड वॉर होती रही है। और अब मैं समझता हूँ कि इन चीजों को सामने रखते हुए ये मुश्किल लग रहा है कि दोबारा ये उसी नहज पे उसी वॉर में दोबारा दाखिल होंगे। और मैं समझता हूँ कि ईरान अभी भी इस पोजीशन में है कि अगर वहां पे अमेरिका ये कोशिश करेगा तो उसको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक। और अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके बॉडी बैग्स वापस जाएं घर इस मौके पे। ठीक है। ठीक है। लिहाजा मैं समझ रहा हूँ कि
एस्केलेशन तो हो सकती है, लेकिन वो भी चांसेस मयर्ड स्लिम है। एस्केलेशन होगी ये और हॉलो थ्रेट प्रेशर है। के लिए होगी, अदरवाइज ये हॉलो थ्रेट्स है। शाहजाद फारूकी साहब, अभी बात ये ब्रिगेडियर हारिस साहब ने भी की है, डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ये एस्केलेशन भी अगर होगी वो भी बड़ी मयर्ड होगी, जिस तरह वॉर भी मयर्ड थी और बड़ी नपी तुली जंग लड़ी गई है। ब्रिगेडियर साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दोबारा से वो तमाम तर एफर्ट्स पुट कर रहा है कि किसी तरीके से फिर इनको लाकर टेबल पे बिठाया जाए और बात की जाए। क्या आपको इस्लामाबाद में है, क्या एफर्ट्स नज़र आ रही हैं? वजारत खारजा जो है वो किस हद तक इंगेज है? हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो किस तरह से अब दोबारा उन्हें जो है वो बेस पर बिठाने के लिए काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। मेरी इतलात के मुताबिक ये मुज़ाकरात के दौरान एक स्टेज पे ये बात हुई थी कि हम दोबारा मिलेंगे, और जिस तरह से जेडी वैंस जाते हुए कह गए हैं कि हमने अपनी जो ऑप्शन है या अपना जो हमने तजवीज़ अपनी रख दी है, बेहतरीन तजवीज़, तो इसका मतलब ये है कि ये बात पहले से तयशुदा थी कि वो दोबारा भी मिल सकते हैं, और इसका बड़ा कभी इम्कान है। मुझे तो कभी भी ये नहीं लगता था कि पहली मुलाकात होगी और ये सारे मसले हल हो जाएंगे। मुझे हमेशा से ये लगता था कि इट विल टेक टाइम और ये मरहलावार होगा और ये सारे मसाइल एकदम हल नहीं होंगे। ये एक करके मुख्तलिफ मराहल में ये चीजें तय होंगी। तो मेरी नज़र में तो मुझे कोई खास हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि उम्मीद ज्यादा थी। उसकी वजह ये थी कि एक माहौल ऐसा बना हुआ था और पूरी दुनिया भी ये चाहती थी, तो हम भी ये चाहते थे कि ये मसला हल हो जाए। लेकिन अकल और मंतक ये कहती थी कि ये इस तरह से एक सिटिंग में तो नहीं, 21 घंटे की एक जो मीटिंग है उसमें आप समझे कि ये दुनिया का सबसे हसास मसला जो है वो इस तरह से हल हो जाएगा। और दो ऐसे फ्री कैन के दरमियान जो कि 49 साल बाद आमने सामने बैठ रहे हैं, 47 साल बाद बैठ रहे हैं आमने सामने, तो ये थोड़ी फार फेच्ड बात थी। और अभी ये जो इतलात है कि दूसरा जो दौर है वो हो सकता है, और पाकिस्तान की कोशिश तो है ही है, लेकिन कुछ और ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पे उन ममालिक जिनको ये तकलीफ थी कि हमारे यहाँ ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, तो उनकी तरफ से भी अब ये पेशकश हो रही है कि जी देखिए हमारा भी ईरान के साथ ताल्लुक है, तो आप ट्रंप साहब आप जरा इधर तशरीफ लाएं तो हम आपकी बात कराते हैं, हमारा भी असर रसूख है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो ईरान उन पर एतबार करेगा वाली धमकी है, ये एक खोखली धमकी है, क्योंकि चाइना ने आज वाज़ेह तौर पे 2-3 दफा बार बार ये इस बात पे स्ट्रेस दिया है कि हमारे ईरान के साथ तिजारती तल्लुकात हैं और वो तेल का खरीदार है उनके। तो ईरान के तरफ से बार बार इस बात का सामने आना कि हमारे तिजारती मुआहदे हैं और हम उनका एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि बाकी भी उसका एहतराम करें, तो इसका मतलब यही है। ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे हैं कि हमसे कोई दरखास्त नहीं की गई, और बरतानिया वाले कहते हैं हम साथ नहीं है। तो मुझे ये बताएं, ये तो मुझे लगता है कि जिस तरह से गैर मकबूल हो रहे हैं सदर ट्रंप, तो हो सकता है वो कोई मतलब आबी कश्ती लेके खुद ही आ पहुंचे यहाँ पे अपने उर्मस के किनारे पे, और यहाँ पे आके खड़े होके फिर पोज बनाएं और कहें कि मैं यहाँ आ गया हूँ बंद करने, वगरना ये थोड़ी सी फार फेच्ड है। उसके बाद दुनिया जो है खलीज उर्मस को बंद करने जा रहे हैं दुनिया की हिमायत के बगैर। शाहजाद साहब, उसके बाद दुनिया उनकी आनिया जानिया तो नहीं देखना शुरू कर देगी फिर? नहीं है, लेकिन ये उनका स्टाइल है, वो चूंकि अनप्रेडिक्टेबल है और वो गैलरी से प्ले करना पसंद करते हैं। उनको ये भी एहसास है कि वो मकबूलियत की कम तरीन सतह पर हैं अपने सदारती दौर में, मिड टर्म इलेक्शन, उनकी मुसीबतें और तरह की हैं, तो वो चीज़ों को और तरह देख रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं कोई ऐसा बयानिया बना पाऊँ जो अमेरिका में लोकली मैं बेच पाऊँ, लोगों को अपने साथ के देखा। ये वो मेरे नज़दीक वो जो बात कर रहे हैं कि एटम बम के बगैर ईरान जो है वो हमें चाहिए और ईरान को हमें कमिटमेंट दे, ये कोई वजह तनाज़ा ही नहीं है मेरे नज़दीक। ईरानी इस पर पहले भी मान चुके हैं और उसको मजीद मानना, ये वो चूंकि माना हुआ पॉइंट है, मेरा ख्याल है वो कल को इसका वो लेना चाहते हैं, एजाज लेना चाहते हैं कि मैंने देखा, मैंने उनको मना लिया है और अब वो जो है वो न्यूक्लियर पावर नहीं बनेंगे और उन्होंने वादा कर लिया है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। वो अपने कोई जो उनकी दाखिली वजूहात है और मसाइल हैं उसकी वजह से वो ज़्यादा प्ले कर रहे हैं। मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये जंगबंदी में तोसी होगी और बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। हाँ, मुझे इस बात पे ज़रूर कंसर्न है कि क्या ये दूसरा मरहला पाकिस्तान में होगा या इसको कहीं और शिफ्ट करने की तैयारियां हैं, या इसी वजह से कोई इब्तदाई भी ड्राफ्ट जो है वो मंजूर नहीं हुआ कि बहुत सारे लोग पसे पर्दा ये कोशिश कर रहे थे कि ये एडवांटेज जो है वो किसी तरह से ये क्रेडिट पाकिस्तान को ना मिल पाए। तो मैं इसके हवाले से थोड़ा वरीड हूँ, बाकी चीज़ें मेरे ख्याल में ठीक हो जाएंगी। आपका मुराद ब्रिगेडियर साहब, मुझे तो शाहजाद फारूकी साहब की बात से ज़रा शायद भारत की बात समझ में आई है कि भारत अगर ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि और तो कोई मुल्क इस पोजीशन में है नहीं, बाकी तो तमाम पार्टीज़ हैं,
टर्किया और मिस्र की हद तक जो मामला था वहाँ भी कहीं ना कहीं ईरान के साथ मामला है, लेकिन भारत के साथ जो कुछ ईरान के साथ जो भारत ने किया है, जो उनका जो जहाज़ जो है वो जो जैसे कह लीजिए निहत्ता जहाज़ तबाह करवाया है अमेरिका से खुद कोऑर्डिनेट दे के, तो उसके बाद क्या कोई ईरान भारत पे कोई इतबार, बल्कि ईरान क्या कोई दुनिया का और कोई मुल्क इस पोजीशन में है कि वो भारत पे इतबार करे इस सब कुछ हो जाने के बाद? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल जो है वो मईशत से जुड़ा है। मैं चाहूँगा ये जो ट्रंप साहब अपने बयानात से मार्केटें उठाते हैं, गिराते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो तेल की कीमतें हैं वो उनके ख्याल से ज़रा नीचे आ गई थी तो उन्होंने ये गुफ्तगू शुरू कर दी, तेल की कीमतें जो है वो तेज़ी से ऊपर जाएंगी, फिर उसके बाद फिर वो कोई कह देंगे अच्छा नहीं हमारी बात हो गई है? देखें, बात ये कि क्या कोई कंट्रीब्यूशन की है, क्या भारत पे ईरान? नंबर 3 बात है कि क्या भारत ने कोई भी एफर्ट किया किसी किस्म की? नो, कोई एफर्ट किया है, कोई उसमें उसका कंट्रीब्यूशन है? क्या ये ईरान ट्रस्ट करता है उसके ऊपर? क्या खलीजी ममालिक ट्रस्ट करते हैं? कोई मुल्क उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। इसलिए देयर इज नो जाके अभी जिस तरीके ने प्ले किया है और उसके बाद से देयर नो क्वेश्चन, और पाकिस्तान ने जो कुछ किया देयर नो रीजन कि पाकिस्तान ने बाहर या पाकिस्तान ने जो अब इससे ये एक पीस कीपिंग का काम किया, पाकिस्तान ने जाके ये कोशिश की है कि बिठाया सबको, इतना मुश्किल काम किया, तो कोई वजह नहीं जहां भी मुलाकात होगी पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द होस्ट, पाकिस्तान इस साजिशी किरदार अदा करेगा और मुझे यकीन है कि अल्टीमेटली इसकी कामयाबी की शर्त भी पाकिस्तान के साथ है। नाज़रीन, जब ब्रेक का ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से प्रोग्राम का सिलसिला जोड़ते हैं।